नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे करंट अफेयर 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गौरव योजना निम्न में से किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में भारत गौरव योजना, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो कि लॉन्च किया है भारतीय रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे की स्कीम है, इसका नाम है भारत गौरव स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। निजी टूर ऑपरेटर से मतलब है जैसे जितने भी टूरिज्म ऑपरेटर होते हैं, जैसे एमएमटी, मेक माई ट्रिप हो गया दोस्तों। ये जो सैलानियों के लिए डेस्टिनेशन प्लान करते हैं, उन्हें ले जाते हैं, तो अब ये भी ट्रेन लीज पर ले सकते हैं और जो टूरिस्ट है उन्हें टूरिज्म के लिए ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, टूरिज्म प्रमोट होगा और इंडियन रेलवे वैसे ही बहुत टूरिज्म प्रमोट कर रही है। साथ के साथ आप देख रहे होंगे जैसे रामायण एक्सप्रेस है और दोस्तों महाकाल एक्सप्रेस है, ये सब तीर्थ स्थल के लिए चलती हैं ट्रेन और बेसिकली इन्हीं को दिया जाएगा जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं उनको लीज पर। तो इस योजना का संबंध है दोस्तों भारत गौरव योजना, जो टूरिज्म के लिए निजी ऑपरेटरों को लीज पर अब ये ट्रेन ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का। क्लिक करके लिंक पर दोस्तों वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर कौन सी स्कीम लॉन्च की है? ये दोस्तों लॉन्च की है, इसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। क्या नाम है? RKVY से शॉर्टकट में कहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों रेल कौशल विकास योजना। बेसिकली इसमें दोस्तों जो प्रशिक्षण होता है, मतलब जो पूरे भारत में जो 75 रेलवे प्रशिक्षण जो संस्थान है उनकी मदद से एक स्तर पर दोस्तों एक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यानी कि प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग जैसे इंडस्ट्री लाइक फिटर हो गई, मशीनिस्ट हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई, वेल्डिंग हो गई। इसमें दोस्तों जो उम्मीदवार हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो भारत के जो 75 रेलवे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको मिलाकर एक स्तर पर दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी सबको। और जो ट्रेनिंग के लिए जो रिलेटेड ट्रेड बनती हैं वो फिटर होती है, मशीनिस्ट होती है, इलेक्ट्रीशियन होती है, वेल्डिंग होती है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है दोस्तों 75 में आज़ादी का अमृत महोत्सव पे लॉन्च की गई है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों रेल कौशल विकास योजना और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर भारतीय रेलवे में आई है। इसकी भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला है? तो दोस्तों ये जो खोला है ये फर्स्ट पॉड रिटायरिंग रूम फॉर पैसेंजर है। आप फोटो में देखिएगा दोस्तों, ऐसे बनेंगे ये पॉड जो रिटायरिंग रूम है पैसेंजरों के लिए। तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोला गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा खोला गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा खोला गया है। ये पहले पॉड रिटायरिंग रूम है और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ पहला जो भी भारत या विश्व में होता है ना, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो खोला गया है पहला पॉड रिटायरिंग रूम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई जैसे हम कह दें ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसे दिया है? तो दोस्तों कैसे दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में फसाई ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया है। क्यों दिया जाता है दोस्तों? जो रेलवे स्टेशनों पे दोस्तों हाई क्वालिटी मील दी जाती है या जो फूड होता है पैसेंजर जो बुक करता है वहाँ से रेलवे स्टेशनों से जो फूड होता है दोस्तों कैसे भी किसी के माध्यम से आया हो, उसमें हाई न्यूट्रिशन हो, हाई क्वालिटी फूड हो, हाइजेनिक हो,
इसीलिए फ़ज़ाई ने प्रमाण पत्र किसे दिया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अगर मैं फ़ज़ाई की बात करूं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, फ़ज़ाई ने सर्टिफिकेट दिया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो इसके चेयरमैन देख लेते हैं, इसके चेयरमैन है मिस रीता तेवतिया। अगर मैं फ़ज़ाई के सीईओ की बात करूं, वो है पवन कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश की पहली स्वदेश यानी कि भारतीय में डिजाइन विकसित चालक विहीन मेट्रो कार का निर्माण किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्राइवरलेस मेट्रो इन इंडिया? तो दोस्तों ये जो किया है ये BEML ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहीं भी आप मेट्रो में बैठ जाइए आपको BEML का साइन दिख ही जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादातर जो मेट्रो कोच हैं वो BEML विकसित करती है, और भारत की जो पहली स्वदेशी विकसित और डिजाइन है चालक विहीन ड्राइवरलेस मेट्रो है, उसका निर्माण BEML ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। BEML की फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और इसके करंटली चेयरमैन है अमित बनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो BEML ने सबसे पहले जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो बनाकर किसे सौंपी थी? मुंबई मेट्रोपोलियन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहते हैं मुंबई मेट्रो को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण। ये दोस्तों एक बुक होती है जो कि वार्षिकली पब्लिश की जाती है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो दोस्तों ये जो उसकी मंत्रालय की उपलब्धियों का इसमें विवरण होता है जो कि वार्षिक प्रेजेंट की जाती है। तो दोस्तों ये वार्षिक किताब है रेल मंत्रालय की, याद रखिएगा। इसकी पुस्तक का नाम है आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण। ये रेल मंत्रालय का दोस्तों वार्षिकली बुक है। तो दोस्तों इसमें पूरा सार होता है, रेलवे की जो उपलब्धियां हैं उसका पूरा सार दिया जाता है इस बुक में। और इस बार इस नाम से इसने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण, और इंडियन रेलवे के द्वारा प्रतिवर्ष ये बुक निकाली जाती है दोस्तों। इस बार इसकी बुक का जो थीम पेज जो थी नाम रहा वो रहा आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण। और आपको पता ही है इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। CEO हैं दोस्तों सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा दोस्तों इंडिया रेलवे के दूसरे CEO हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है इंडियन रेलवे के पहले CEO का नाम क्या है जिनको हटाकर सुनीत शर्मा बने थे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक विहीन या चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। तो दोस्तों वो जो लाइन थी वो थी मजेंटा लाइन। कौन सी लाइन थी? दिल्ली मेट्रो की दोस्तों मजेंटा लाइन थी, जो कि मजेंटा लाइन जो कनेक्ट करती है वो जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच ये लाइन कवर करती है दोस्तों। और यहीं पर इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन में, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर लें DMRC, आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? वो है दुर्गा शंकर मिश्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये भारत का प्रथम कोच शेल है। हमेशा मैं आपसे बताता हूँ जो भी प्रथम बार हुआ इंडिया में वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, खासकर रेलवे में। तो भारत के प्रथम कोच शेल का निर्माण की घोषणा किसने की? ये की मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र राज्य के लातूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। लातूर में स्थित है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, और यहीं पर दोस्तों पहला कोच शेल प्रोड्यूस किया जाएगा मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा। इसे किसके द्वारा लगाया गया है, यानी कि ये जो रेल कोच फैक्ट्री है मराठवाड़ा, ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये की गई है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पर? लातूर में। ये भी आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इसने अभी घोषणा की है कि भारत के प्रथम कोच शेल का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में 2 नई रेल प्रौद्योगिकियों या टेक्नोलॉजी की घोषणा की गई, इनके नाम क्या है? तो दोस्तों इनके जो नाम है वो मेट्रो लाइट है, एक है मेट्रो नियो। तो उपयुक्त में से दोनों सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं मेट्रो नियो की, तो दोस्तों मेट्रो नियो जो टेक्नोलॉजी होती है ट्रेनों की, ये ट्रैक पर चलती है लेकिन रोड पर चलती है। जैसे ट्रेन की पटरी नहीं होती दोस्तों, पटरी जो होती है वो ट्रेन चलती है उस पर, लेकिन जो मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसका जो ट्रैक होता है वो रोड होता है। ठीक है, जैसा ट्राम चलते हैं रोडों पे चलते हैं लेकिन वो रोड पे दौड़ते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं समझने के लिए। जैसे एक टाइप की बस है, ये रोड पे चली है, लेकिन इसके जो
ट्राम की, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में ट्राम चलते हैं ना, बिल्कुल उसी पर आधारित है मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मेट्रो लाइट की बात करूं दूसरी टेक्नोलॉजी की, दोस्तों ये लाइट रेल अर्बन ट्रांजिट सिस्टम होता है दोस्तों। जैसे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, ठीक है, उधर ये लद्दाख में भी मेट्रो चलाने की सोच रहे हैं, जम्मू में भी मेट्रो चलाने की सोच रहे हैं। तो मेट्रो लाइट का संबंध है मेट्रो ट्रेनों से। जैसे लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन है, उधर आगरा में भी नई नई प्रस्ताव पारित हो गया, आगरा में भी मेट्रो आने वाली है। तो जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना दोस्तों, उनमें मेट्रो चलाने का इस निर्णय लिया जाता है मेट्रो लाइट के द्वारा। और अगर हम बात करें सड़क पर मेट्रो चलाने की बात आए, यानी कि विदाउट ट्रैक बट ऑन रोड, तो दोस्तों उसमें मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी का हिसाब आता है। तो ये याद रखिएगा, ये केंद्रीय बजट 2021-22 में थी। भारतीय रेलवे की 2 टेक्नोलॉजी है जिसका नाम था मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई हाल ही में चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों पहली रेलवे की, यानी कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बनी है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हैं ये IMS कैसे सर्टिफिकेशन मिला, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001। जो ISO 14001 होता है दोस्तों पर्यावरण के लिए होता है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये IMS का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बन गई है दक्षिण रेलवे की। इसका नाम है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश को जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हाल ही में ये सौंपा है नेपाल देश को। तो भारत ने जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक है वो नेपाल को सौंप दिया। अगर मैं बात करूं जयनगर कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों जयनगर बिहार में पड़ता है, और जो कुर्था है वो नेपाल में आता है। अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस की बात करूं, क्रॉस बॉर्डर की जो रेल लिंक है, तो दोस्तों जयनगर से कुर्था की जो लंबाई है रेल लिंक की दोस्तों वो है 34.9 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हाल ही में भारत ने किसे सौंपा है? नेपाल को जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, मंडुवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में रिसेंटली इसका नाम चेंज किया था दोस्तों, इसके लिए पहले से आवेदन कर रखा था, लेकिन अब जाके इसका नाम चेंज हुआ। इसका जो नाम हो गया ना वो हो गया बनारस रेलवे स्टेशन। तो आप फोटो में देख सकते हैं मंडुवा डी नाम था, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया बनारस रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। ये किसने करा है दोस्तों? ये किया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है, और ये जो बनारस रेलवे स्टेशन आएगा ये इसके ही अधीन आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, क्लिक करके ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम या इजी नौकरी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्टेशनों के विकास का व्यवस्थित और वैज्ञानिक मानकीकरण करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया फॉर्म आधारित कोड, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ज़्यादातर जो स्टेशनों का डेवलपमेंट है, जैसे गांधीनगर में 5 स्टार होटल बनाया गया है, आगे मैं MCQ में बताऊंगा दोस्तों। इसका जो डेवलपमेंट है, ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट होता है, तो दोस्तों वो कौन करती है? ये करती है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे शॉर्टकट में कहते हैं दोस्तों IRSDC। इसके द्वारा ये रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाता है, और हाल ही में इसने स्टेशनों का विकास का व्यवस्थित और साइंटिफिक जो मानकीकरण होता है स्टेशनों का, उसके लिए दोस्तों एक फॉर्म आधारित कोड भी लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने रेलवे बोर्ड परिचालन एवं व्यवसाय के नए सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये किया है संजय कुमार मोहंती ने, ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं, संजय कुमार मोहंती हैं, और दोस्तों इन्होंने रेलवे बोर्ड के परिचालन एवं व्यवसाय के नए सदस्य के रूप में भी पदभार ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों IRTS के वर्ष 1984 बैच के अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है संजय के मोहंती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इससे पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे वो पीयूष गोयल थे, जो कि अब हट गए हैं। अब इनकी जगह आ गए हैं दोस्तों अश्वनी वैष्णव। आपको देख सकते हैं, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। और दोस्तों इनकी कंस्टिट्यूंसी आपको ज़रूर याद रखनी है, ये राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उड़ीसा राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है दोस्तों अश्वनी वैष्णव और ये भारत के नए रेलवे मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच रेल कार्गो आवाजाही पर लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है, भारत ने किया है अभी हाल ही में नेपाल के साथ। तो दोस्तों रेल ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी दोस्तों जैसे मालगाड़ी हो या कार्गो में कुछ भी जा रहा हो तो भारत नेपाल के बीच आसानी से आवागमन कर सकता है। नेपाल भारत से भी आवागमन करवा सकता है और भारत नेपाल से भी। तो दोस्तों काफ़ी एक दोनों देशों के बीच एक दोस्तों लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी इन दोनों के बीच दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों पहले से बना हुआ था, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल गई है। भारत और नेपाल के बीच जो रेल ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी गुड्स हैं या और भी चीज़ हैं उन दोनों के बीच व्यापार हो सकता है भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची? तो दोस्तों भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन जो पहुंची है वो हाल ही में पहुंची है दोस्तों मणिपुर राज्य में। इससे पहले मणिपुर राज्य में दोस्तों कोई रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया, अब मणिपुर में भी रेलवे ट्रेन चलेंगी। तो दोस्तों पहली बार जो एक्सप्रेस पहुंची वो राजधानी एक्सप्रेस पहुंची। आपको ये भी बता दूं कहां से पहुंची, तो दोस्तों असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से चली थी। और मणिपुर का एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों इम्फाल के पास जिसका नाम है वाइच गो पाओ रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। वेंग काई चू पाओ रेलवे स्टेशन नाम है मणिपुर का और यहाँ तक ये रेलवे चली। और इसी के साथ मणिपुर भारत का राज्य हो गया नॉर्थ ईस्ट का पहली बार पैसेंजर ट्रेन पाने का। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे रेलवे विकास करता जाएगा धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में ये रेलवे नेटवर्क और भी फैलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च की? तो दोस्तों ये की डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग है, याद रखिएगा। और ये कहाँ लॉन्च की गई? ये दोस्तों लॉन्च की गई कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के दौरान भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सी ट्रेन लॉन्च की? तो दोस्तों इस ट्रेन का नाम रखा गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो दोस्तों एक ही ट्रेन नहीं चलाई, काफ़ी ट्रेन चलाई गई थी जब लहर चल रही थी कोरोना की भारत में। तो उस जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करती थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ही पुकारा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये ग्रीन कॉरिडोर के मध्य ये चलाई गई थी। और दोस्तों इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर 5 सितारा या 5 स्टार होटल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गुजरात की राजधानी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे, आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं 5 स्टार होटल का। इसमें दोस्तों ये सुविधा है, जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे डायरेक्ट आपकी एंट्री 5 स्टार होटल में होगी। तो इससे क्या है दोस्तों, आपको अन्य किसी जगह जाने की बजाय आप दोस्तों इस होटल में ठहर सकते हैं। ये काफ़ी दोस्तों जैसे फॉरेन में होता है उसी की तरह विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिस पर 5 स्टार होटल होगा स्टेशन पर ही, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है इसका नाम है दोस्तों हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों इसमें 6000वां जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला है ये स्टेशन बना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल के शहर में बनाया गया, या इसे कहते हैं फास्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल। तो दोस्तों ये जो खोला गया ये बेंगलुरु स्टेशन पर खोला गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल है, जो कि दोस्तों इस टर्मिनल का जो नाम रखा गया है वो भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है और किस नदी पर बनाया गया है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बनाया गया चिनाब पुल पर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये एफिल टावर है पेरिस की, इससे भी ऊंचा बनाया गया,
आप देख सकते हैं आर्क। और दोस्तों ये इसकी जो लंबाई है वो 359 मीटर है। अगर दोस्तों आर्क की मैं बात करूं तो 467 मीटर का है आर्क। और दोस्तों इस ब्रिज की जो लंबा है वो है 1315 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों चालू कब से हो जाएगा, वैसे कंप्लीट हो गया है दोस्तों ये पुल, ये दिसंबर 2022 से चालू किया जाएगा। बेसिकली कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली को मतलब जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सबसे ऊंचा पुल है विश्व का, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चेनाब पुल के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में रेलवे का पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछलीघर कहाँ खोला गया है, या इसे कहते हैं दोस्तों ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसमें दोस्तों मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। तो दोस्तों कौन सा बना है, ये बना है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दोस्तों फ्रेश वाटर जो मूवेबल है यानी कि घूमने वाला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने खोला है दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, जो रेलवे स्टेशनों का विकास करती है वो बेसिकली इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है, और उसी के द्वारा ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ये पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछलीघर खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम क्या है, या इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हावड़ा कालका मेल है, अब ये नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और भारत ने पहली बार दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोस्तों पराक्रम दिवस भी मनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के नए रेलवे मिनिस्टर भी बने जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो दोस्तों ये बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे, या इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या वेस्ट सेंट्रल रेलवे से कहते हैं, जैसे हिंदी में पश्चिम मध्य रेलवे कहते हैं। और ये भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है जबलपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने नेशनल रेल प्लान प्रस्तुत किया, इसके तहत कब तक भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों उत्सर्जन की मैं बात करूं जीरो कार्बन की, तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने टारगेट दिया 2030 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसमें विद्युतीकरण की भी बताया गया, कब तक पूरे जोन विद्युतीकरण किए जाएंगे। तो दोस्तों ये किए जाएंगे 2024 तक, ये 100% विद्युतीकरण होंगे वर्ष 2024 तक। अगर शून्य कार्बन उत्सर्जन की मैं बात करूं तो दोस्तों रेलवे ने टारगेट दिया 2030, ये आपको ध्यान में रखना है। 2024 जो है वो विद्युतीकरण, 2030 जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक या एमडी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया हाल ही में। तो दोस्तों ये किया सतीश अग्निहोत्री ने, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री, और ये एमडी बन गए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अगर दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैं चेयरमैन की बात करूँ तो वो हैं करंटली सुनील शर्मा, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण के अनुकूल जैव डाइजेस्टर या बायो डाइजेस्टर महाराष्ट्र मेट्रो रेल में स्थापित करेगा या स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों ये करेगा डीआरडीओ, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डीआरडीओ ने विकसित किया है दोस्तों। ये जो महाराष्ट्र की माहे जो रेल है, मेट्रो रेल है, उसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाएगा बायो डाइजेस्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर की बात करूँ वो है करंटली ब्रजेश दीक्षित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास जल मेट्रो परियोजना है। तो दोस्तों ये है केरल। केरल का जो कोच्चि शहर है वो देश की पहली वाटर मेट्रो चलाने वाला पहला दोस्तों शहर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे हरी झंडी मिल गई है इस प्रोजेक्ट को। और ये दोस्तों एनजीटी ने भी कह दिया है कि ये प्रोजेक्ट इसे मंजूरी दे दी है, पर्यावरण जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है ना, कि इसमें ज़्यादा नहीं है, आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये पहली जो केरल का कोच्चि शहर होगा, यहाँ देश की पहली वाटर मेट्रो चलेगी दोस्तों, और आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ केरल के पिनारी विजयन है, और आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों ये किया सुनील शर्मा ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे, और ये सेकंड सीईओ बने थे, ठीक है। रेलवे बोर्ड के सेकंड सीईओ कौन है दोस्तों, वो सुनील शर्मा है। पहले सीईओ कौन थे दोस्तों, वो विनोद कुमार यादव थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोनों में कब तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये रखा गया है 2021 से 22। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सौर ऊर्जा जो कि
ट्रेन के ऊपर रखी जाएगी, ऐसे प्लेट बिछाई जाएंगी। और दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया 1000 मेगावाट का, ये 2021-22 तक भारत कंप्लीट कर लेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोनों में कब तक 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? दोस्तों पवन ऊर्जा की मैं बात करूं यानी कि विंड एनर्जी, तो दोस्तों ये इसका भी जो लक्ष्य वर्ष रखा है वो 2021 से 22 रखा है। इसमें दोस्तों भारत जो है, भारतीय रेलवे 200 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करेगा या विकसित करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरपिलर ट्रेन, दोस्तों कैटरपिलर ट्रेन या इसे कहते हैं शॉर्टकट में सी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो दोस्तों बेसिकली अभी बना नहीं है, लेकिन मंजूरी इसे दे दी है। किसने दोस्तों? हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम ने। याद रखेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और दोस्तों इन्हें संकल्पना ली है कि कैटरपिलर ट्रेन हरियाणा में चलेगी, गुरुग्राम में। तो दोस्तों इस ट्रेन की आप देख सकते हैं दोस्तों, बेसिकली पोल्स पर चलती है ये। और इसकी जो थ्योरी है, संकल्पना है, भारत में अश्वनी कुमार उपाध्याय और विश्व की मैं बात करूं तो एमएल जैकब की है। तो दोस्तों इससे क्या है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस होती है, सेव होती है दोस्तों। और दोस्तों इससे ट्रांसपोर्ट का भी इतना खर्चा नहीं होता, तो आराम से दोस्तों ट्रैफिक का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पोल्स पे चलने वाली है ये ट्रेन। इसे कहते हैं दोस्तों कैटरपिलर ट्रेन। और दोस्तों इसे गुरुग्राम में चलाए जाने का प्रवार किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ की, ऐसा जो करता है दोस्तों ज़्यादातर चीन ही करता है। तो चीन ने दोस्तों पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन विकसित की, आपको ध्यान में रखना है। इसे दोस्तों कह देते हैं हम ऑटोनोमस ट्रेन रैपिड, जो रेल रैपिड ट्रांजिट होता है दोस्तों, बेसिकली सड़क पर ही चलती है ये जो ट्रेन, इसे हम ART कहते हैं, ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है वासुकी ट्रेन। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 3.5 किलोमीटर है, और ये जो चली थी ये भिलाई से कोरबा के बीच चली थी कोरोना वायरस के दौरान। और दोस्तों सबसे बड़ी ये भारत की मालगाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल और भारत और किस देश को जोड़ती है? दोस्तों एक निकाली गई है हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल, तो दोस्तों भारत और किस देश को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी दोस्तों भारत और बांग्लादेश को, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया। अब हल्दीबाड़ी, भारत का जो हल्दीबाड़ी क्षेत्र है उससे चिल्लाटी दोनों के बीच बांग्लादेश की रेल यात्रा सुगम होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च की गई? दोस्तों कई बार ये करंट अफेयर क्वेश्चन में आया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लॉन्च की गई दोस्तों केरल राज्य में। ये केरल राज्य की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है, जो टूरिस्ट विलेज है, जो कि त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी में ये लॉन्च की गई थी। इसका उद्घाटन किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों करंट अफेयर में आपसे 2020 का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों जब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, इनका नाम है विनोद कुमार यादव, और दोस्तों इन्हें 2020 का इंजीनियर पुरस्कार से प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में। ये पूर्व अध्यक्ष थे रेलवे बोर्ड के और फर्स्ट CO भी रहे थे रेलवे बोर्ड के। अब दोस्तों सुनीत शर्मा बन गए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली वातानुकूलित EMU या उपनगरीय ट्रेन चली? तो दोस्तों ये जो चली थी ये मुंबई में चली थी। ये देश की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या EMU उपनगरीय ट्रेन थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो दोस्तों ये किया था राजनाथ सिंह ने, ये आपको ध्यान में रखना है। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने दोस्तों देश की पहली विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ये किसने बनाया? दोस्तों ड्राइवरलेस जो एक तरह का मेट्रो है, ये किसने बनाया? ये दोस्तों BEML ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट, इसका नाम दिया गया दोस्तों पियर ब्रिज, का निर्माण किस राज्य में
किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है ये मणिपुर राज्य में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस नदी पर किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर में एक नदी है इजाई नदी, इसके ऊपर विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। इसका नाम दिया गया पियर ब्रिज, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी लंबाई है करीब 703 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अपनी तरह का पहला गेमिंग जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये विशाखापट्टनम दोस्तों जो नया रेलवे जोन बनाया 18वां साउथ कोस्ट रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर भी है विशाखापट्टनम। और यहीं पर दोस्तों अपनी तरह का प्रथम गेमिंग जोन लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन बना था? तो दोस्तों ये जो बना था ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। इसे NGT ने हरी झंडी दी थी, क्योंकि दोस्तों पर्यावरणीय कारण होते हैं उसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेस जो कार्बन प्रोड्यूस करता है स्टेशन। तो दोस्तों NGT के करंटली चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आदर्श कुमार गोयल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद केवड़िया के बीच चलने वाली किस एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच लॉन्च किए? तो दोस्तों ये किए थे जन शताब्दी एक्सप्रेस में। ये अहमदाबाद से केवड़िया के बीच चलने वाली ट्रेन थी जिसका नाम था दोस्तों जन शताब्दी एक्सप्रेस, याद रखेगा। और इसी में विस्टाडोम कोच लॉन्च किए गए। बेसिकली दोस्तों विस्टाडोम जो कोच होते हैं वो अत्यधिक आधुनिक कोच होते हैं जिसमें सारी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। और बेसिकली ये किसने बनाए? तमिलनाडु में एक दोस्तों फैक्ट्री है जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसके द्वारा ये भारत में विस्टाडोम कोच विकसित की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की थी ये जर्मनी ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी की एक कंपनी है दोस्तों, टेक कंपनी है जिसका नाम है कोरोडिया इलेंट। और इसने विश्व की पहली पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की थी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी के चांसलर आपको पता ही होगा दोस्तों, एंजेला मार्केल हैं। कोई मुझे जर्मनी की कैपिटल का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।